नमस्कार मित्रों, मैं मोहन जी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मेरा एक ही एम है कि मैं आपको स्वस्थ रहने की अच्छी विधि बताऊं। और देखिए कि कल जो है हमारा योगा दिवस है, 21 जून है। और मैं 20 जून की संध्या पर ही आपको ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो योग करेगा वास्तव में वो ही इस पृथ्वी पर राज करेगा। ठीक है, क्योंकि योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी जो है आप स्वस्थ रहेंगे और आपको हर चीज मिलेगी। आपको धन मिलेगा, तन मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी, हर प्रकार की संतुष्टि मिलेगी और आपके अंदर ना एक संतुष्टि के भाव आएंगे क्योंकि मन शांत होगा। योग में जो है ध्यान की विधि सिखाई जाती है। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप तैयार हो जाइए, आप मेरे साथ कुछ योगिक क्रिया कीजिए। मैं कुछ योगिक क्रिया अभी बताता हूँ, फिर कुछ देर बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रवचन दूंगा, उसके बाद फिर मैं योगिक क्रिया बताऊंगा। सर्वप्रथम मेरे साथ कीजिए मित्रों, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहले ये नथने को बंद कर लीजिए, दाहिने को। फिर इससे कीजिए 20 बार। इसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं और शर्त यह है कि ये आप पेट से भर कर लें। देखिए मित्रों, इससे आपकी इम्यून पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। आप करिए तो सही। इससे आपका ब्लड जो है साफ होता है। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का अर्थ होता है कि नाड़ियों को के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको साफ कर देती है। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। अब इसे आपको रोज करना चाहिए। मित्रों, मेरे पास मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं। तो मेरे पास लोगों के जो है मैसेज के रूप में पर्सन आते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये क्रिया अच्छी तो है और हमको शायद पता भी है, लेकिन हमें बड़ा आलस आता है। लेकिन जब आप कराते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम आपके साथ करते हैं। तो मित्रों, आप जब भी मेरी वीडियो देखो तभी मेरे साथ करने लग जाओ, क्या बुराई है। देखिए, जागने का वक्त अभी है, अच्छा कार्य करने का वक्त अभी है, प्रसन्न रहने का वक्त अभी है। जो काल करे सो अब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है ना, पल में प्रलय आ जाएगी, ये फिर करेगा कब। तो मतलब ये है कि आप मेरे साथ कीजिए, समय नष्ट मत कीजिए। इसे मैंने मित्रों नाड़ी शोधन कहा। दूसरा है, अभी हम अलोम विलोम करते हैं। अलोम विलोम हम जो है कुंभक के साथ करेंगे। लेने को हम जो है पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। देखिए, अब आप मेरे से सुनिए। थोड़ी देर रोका, कुछ सेकंड रोका, कीजिए मेरे साथ। लीजिए सांस, रोकिए, छोड़िए, लीजिए, रोकिए, छोड़िए।
रोकिए। तो मित्रों, ये अनुलोम विलोम है। अगर आप इसे करेंगे तो जो बीमारियां हैं आपसे ऐसे भागेंगी जैसे आप किसी ने भूत को देख लिया हो। और यकीन जानिए, बीमारियां आपके अंदर आने से भी घबराएंगी। देखिए मित्रों, मैं जो बात करता हूं ना, वो वैज्ञानिक आधार की कसौटी पर कसी हुई होती है, ठीक है ना। मैं कोई आपको जादू टोने वाली बात नहीं बता रहा। ये योग है, आप कीजिए, आप करिए तो सही, फिर इसके चमत्कार देखिए। ठीक मित्रों, मैं आपको बहुत अच्छी विधि बताऊंगा, आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। चाहे पुरानी कितनी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, किसी प्रकार का भी कोई रोग हो, सब समाप्त हो जाएंगे। बस आप कीजिए। जब भी आप मेरी वीडियो में देखें एक्सरसाइज, आप मेरे साथ करने लगिए। मित्रों, मैं कोशिश तो मेरी यही है कि मैं रोज एक आपके लिए वीडियो पोस्ट करूं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। दूसरे तीसरे दिन मेरा प्रयास तो अवश्य रहता है। तो मित्रों, सब प्रथम आपको अपने मन से भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे और एक्सरसाइज कराएंगे। आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपने अपने मन को मजबूत करना है। मन के लिए देखिए, आपको अपने जीवन में कोई टारगेट बना लीजिए और उसको आपने पूरा करने के लिए अथक प्रयास कीजिए। कोई भी हो सकता है, लेकिन साथ में आपको योगा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो शरीर के द्वारा ही करेंगे। समझ में आई आप हमारी बात? तो आप 10 मिनट कम से कम योगा कर दीजिए और अपना एक टारगेट बना लीजिए। जो बिना अपने, जिसका कोई टारगेट नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो व्यर्थ ही जीता है। ये तो आम आदमी हो गया ना फिर वो। ऐसे तो पशु पक्षी भी जीते हैं। आप अपना टारगेट बनाइए लाइफ में, थोड़ा बड़ा टारगेट बनाइए। देखिए, इससे आपकी तो उन्नति होगी, आपकी ख्याति होगी, ठीक है, आपकी स्टेटस हाई होगी, और साथ में आपका परिवार का भी नाम होगा, समाज में भी आपका नाम होगा, समाज का नाम होगा, देश का नाम होगा। आप कुछ नया करके दिखाइए ना भाई, कुछ नया कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। देखिए, जब व्यक्ति कुछ नया काम करने निकलता है तो वो अकेला होता है, और जो जो सफलता मिलने लगती है तो दुनिया उसके पीछे हो लेती है। देखिए, जो कुछ लोग हैं ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन वो समाज के डर से अपने रास्ते बदल देते हैं। और जो बहादुर लोग हैं वो समाज के रास्ते बदल देते हैं अपने कार्य से। तो मित्रों, आप घबराइए मत, आप बढ़िए, चलिए, चलते रहिए। चलने का नाम ही जिंदगी है, ठीक है। हम तो अच्छी बातें बताएंगे, प्रैक्टिकल बात बताएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हानि की प्राप्ति हुई है, आपने बहुत कुछ खोया है, तो मित्रों इतना समझ लो कि अगर आप दोबारा कोशिश करते हैं तो आपने अभी कुछ नहीं खोया, आप दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अब पुराना जो खोया है उससे आप अनुभव प्राप्त कीजिए। सोचिए कि क्या गलतियां हुई थी, वो गलतियां ना हो, लेकिन अपना प्रयास करना नहीं छोड़िए। यदि आपका मनोबल नहीं टूटा है तो आप हारे नहीं हैं। आपने कुछ भी खोया ही नहीं है। मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी हाथ की लकीरों में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। आपका जो बुलंद इरादे हैं ना, वही आपकी जो है
किस्मत बदलेंगे। ठीक है ना। और आप अपने पर विश्वास करना सीखिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। जो जो बहुत उन्नतिशील व्यक्ति हैं उनकी थिंकिंग भी बड़ी हाई होती है, वो कुछ नया सोचते हैं। देखिए, नयापन होना चाहिए। आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आप में रिस्क लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये हानि भी आ जाए ना तो ऐसा नहीं हाय तौबा करने लगे, फिर दोबारा से प्रयास कीजिए। अब जीवन वास्तव में आप कर्म तो करते हैं, लेकिन एक जुए से कम नहीं है, क्योंकि उसमें लाभ भी है, हानि भी है। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं तब भी हमें हानि सहनी पड़ती है। तो मित्रों, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, इसी फार्मूले के आधार पे आप चलेंगे और आप जो है मेहनत करते रहेंगे। फल जो है ईश्वर के हाथ में छोड़ेंगे तो आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मित्रों, आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, सही समय पे सही समझ आ जाए ना तो आपको सफलता मिल जाएगी। समझ लो, अभी आपका कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, और उसका पढ़ने का टाइम है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसे तो आगे दुख मिलना ही है। तो मित्रों, अभी समय है, अभी करो, कल पे मत डालो, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है कभी। समझ में आई मेरी बात? तो आप समय का सदुपयोग कीजिए और जो भी करें पूरी क्षमता से करें। तो मित्रों, मैंने आज आपको अच्छी अच्छी बातें बताई और जो भी कुछ है उसे आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। अभी मेरे साथ तैयार हो जाइए, मैं आपको और योगिक क्रियाएं करवाने जा रहा हूँ, जो कि सांस की क्रिया है, जिसे प्राणायाम कहते हैं, वो आप कीजिएगा। तैयार हो जाइए। तैयार हैं आप? हाँ, कीजिए फिर मेरे साथ। देखिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब आप जो है आप मेरे साथ कीजिए। अब हम कपाल भारती करते हैं। इसमें क्या होता है कि सांस बाहर छोड़ना होता है और अंदर जीभ मोड़ लीजिए। कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं कल मिलूंगा और ज़्यादा समय दूंगा आपको। नमस्कार।